हाय फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार दरोगा एंड बिहार इंटर स्तरीय एसएससी के एग्ज़ाम का जहां तक सवाल है, तो वैसा सुनने में आ रहा है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम शायद 17 दिसंबर को हो जाएगा और बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जनवरी फरवरी या मार्च भी जब भी हो जाएगा आपका। तो इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके पास टाइम एक लिमिटेड है, मतलब पर्याप्त टाइम यदि हम कहें तो बहुत कम है। इतने कम समय में आपको कैसे एग्ज़ाम के लिए अपने को तैयार करना है, यह जानना बेहद ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम की तैयारी यदि कम समय में करना हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को हम 3 स्तर में बाँटेंगे। उस सब्जेक्ट में एक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा कम इम्पोर्टेंट होता है, और तीसरा होता है सामान्य, जिसकी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत कम ही रहती है। तो मैं आपको अपने इस वीडियो में इन दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों का एक क्रम वाइज बताने का प्रयास करूंगा, जिसको यदि आपने अच्छे से कर लिया तो लगभग 90% प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। और यदि इन टॉपिकों का आप अच्छे से कर लेंगे तब जाकर फिर नेक्स्ट टॉपिक को आप करने का प्रयास कीजिएगा जो कम इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन पहला आपका जो मतलब टारगेट होना चाहिए कि इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कर लेना और इससे रिलेटेड एमसीक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। तो आज मैं आपको हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे जो मतलब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल। यदि आपने इतना टॉपिक कर लिया तो लगभग 80 टू 90% क्वेश्चन यदि प्राचीन भारत से आएगा तो यहीं से आएगा। एक आध टॉपिक और है जहाँ से 1-2 पॉइंट का क्वेश्चन आता है, जैसे कि चोल आपसे पूछेगा कि स्थानीय शासन के लिए कौन सा वंश मतलब प्रसिद्ध है, तो चोल वंश। ऐसे 2-4 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जब हम मास्टर वीडियो लेकर आएंगे हिस्ट्री का तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम इंक्लूड कर देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आपने प्राचीन इतिहास के अंदर इतना टॉपिक अच्छे से कर लिया तो लगभग आपका एंशिएंट हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चंस बन जाएगा। अब चलिए मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल। बीच में थोड़ा सा एक टॉपिक होता है बहुत छोटा सा, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें कृष्णदेव राय जो शासक थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। आप देखिए, दिल्ली सल्तनत से हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक इम्पॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इम्पॉर्टेंट है, बलबन इम्पॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक इम्पॉर्टेंट है, फिरोज तुगलक इम्पॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी इम्पॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी इम्पॉर्टेंट है। यदि दिल्ली सल्तनत में इतने शासक को आपने अच्छे से कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट शासक हैं और इन्हीं से रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 95%। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में वैसे तो बहुत शासक हैं, बट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से कृष्णदेव राय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप करने के बाद ही दूसरे शासक को कीजिएगा। अब देखिए, तीसरा हम लोग देखते हैं मुगल काल। मुगल काल में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यदि इन शासकों को आपने कर लिया तो लगभग मुगल काल से जो क्वेश्चन आएंगे आपका बन जाएगा। इन्हीं के बीच में एक शासक आता है शेरशाह, इसको भी आप काफ़ी अच्छे से करिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब हम लोग मुगल काल तक कर लिया और
और मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर यदि आपने इतने चैप्टर को कर लिया तो समझिए कि आपका मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं, मतलब आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि एंशियंट और मेडाइवल से क्वेश्चन कम आते हैं, बट लगभग 70% क्वेश्चन आपका आधुनिक इतिहास से आता है। यदि इतिहास का 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा और 5 क्वेश्चन एंशियंट और मध्यकालीन इतिहास से रहेगा। तो चलिए आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको काफ़ी अच्छे से करिएगा आप। अब देखिए महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खास करके 2 विद्रोह को आप अच्छे से करिए, संथाल बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, और भी जितने जनजातीय कुछ इम्पॉर्टेंट हैं इसको ऐसे कीजिएगा कि कौन विद्रोह कहाँ हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, कब हुआ, ऐसे पढ़ना है इसको। जब हम मास्टर वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें हम पूरी तरह से बता देंगे। तीसरा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है 1857 का विद्रोह, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चौथा सुधार आंदोलन मतलब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय बहुत सारे सुधारवादी हुए लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इन लोगों ने क्या क्या किया उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पांचवा राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन कहने का मतलब है कि जितने भी आंदोलन हुए, जैसे स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। मैं नीचे इसका एक्सप्लेन किया हूँ कि सुधार आंदोलन में किसको किसको देखना है और राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, आपको नीचे देखने को मिलेगा। और छठा प्रमुख संवैधानिक विकास क्रम, इसको देखना है। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा है बट हमने इम्पॉर्टेंट को सेलेक्ट कर लिया है आपके लिए। अब देखिए प्रमुख संवैधानिक विकास में क्या क्या आपको करना होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर एक्ट इम्पॉर्टेंट है। 1858 का भारत शासन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। 1909 का भारत शासन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। 1919 का भारत शासन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। 1935 का भारत शासन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। यदि इतना को आपने अच्छे से कर लिया तो जितने भी संवैधानिक विकास क्रम से आएंगे प्रश्न लगभग 95% आप सॉल्व कर दीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री का, मतलब जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको करने के बाद ही आप नेक्स्ट जो कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया इतिहास में कि सुधार क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सा मतलब पार्ट है जिसको काफ़ी अच्छे से करना है, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, आपका क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन एक छूट गया है, आप इसको कर लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टाइपिंग में छूट गया था, इसको आप कर लेंगे। फिर गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, आपका कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको कर लेना है। इतना यदि राष्ट्रीय आंदोलन और सम्मेलन में कर लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब देखिए प्रमुख सुधार जो हम लोग ऊपर देखे थे उनमें किसको किसको ज़्यादा अच्छे से करना है। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान। यदि इतने को कर लेंगे तो आपका लगभग प्रमुख सुधारक तैयार हो गया। यहाँ जो छूट गया है और कुछ प्रिंट मिस्टेक है, इसको जब हम आपको पीडीएफ प्रदान करेंगे तो उसमें हम सुधार कर देंगे। आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। आप देखिए नेक्स्ट, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एंड वायसराय,
कौन कौन इम्पॉर्टेंट है इसमें, किसको किसको करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पहला वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा कॉर्नवालिस, तीसरा विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉइनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। इतना गवर्नर जनरल को यदि आप कर लेते हैं तो इससे बाहर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका यह इतिहास का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया। कहने का मतलब मैंने आपको यहाँ नीचे बता भी दिया है कि यदि आपने इतना कर लिया, अधिकतर प्रश्न इन्हीं से आते हैं, और इसको करने के बाद ही मतलब जो आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको करिएगा आप। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इतिहास के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और किसको आपको अच्छे से करना है। मैं इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर को बता दूंगा, और कहने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा और उतना कर लीजिएगा, और यदि आपके पास टाइम बचेगा तो फिर जो करना है मतलब कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर या जो भी पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट आपका होना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से करना। तो दोस्तों, आप इस पीडीएफ को कमेंट बॉक्स के में जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का एक मास्टर वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें टोटल सब्जेक्ट को पढ़ा दूंगा, क्योंकि दरोगा के लिए टाइम काफ़ी कम है और इंटर स्तरीय एसएससी के लिए भी। तो इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब का एक मास्टर वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो में पूरा सब्जेक्ट को हम समाप्त कर देंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उसको देखकर एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।